एक और कविता है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। शीर्षक है, अच्छा लिसन, मैं अपना क्लचर लैंसडाउन में भूल आई हूँ। क्लचर जो लड़कियां बालों में लगाती हैं ना, वो कांटे जैसा होता है जो बालों में घुस जाता है बिल्कुल उसको पकड़ने के लिए। क्लचर, क्लचर पे ये कविता है। पहाड़ पर बना वो शहर था जिसके पंख गल गए थे, और वो इसलिए कि उसके पंख नमक से बने थे। और ये अगस्त का महीना था। बुरांस की टहनियों तक बादल उतर आए थे। बुरांस कोई पौधा रहा होगा। और पूर्व दिशा में स्याही का एक फाहा चू रहा था। गले हुए पंखों वाला शहर पहाड़ पर किसी नगीने की तरह चमक रहा था। रिबन जैसी सड़कें उसे जैसे तैसे दूसरी बस्तियों से बांधे हुए थीं। उसी शहर से आई थी तुम, उसी शहर में गई थी तुम सन 1888 में, जिसको एक फिरंगी अफसर ने कैंटोनमेंट टाउन की तरफ बसाया था। उसी लाट साहब के नाम पर शहर का नाम भी रख दिया गया था, लैंसडाउन। और उसकी मैम साहब के लिए कोट द्वार के मेहनत कशों ने बर्फबारी में भी स्वेद बहाकर बनाया था। स्वेद पसीना होता है। स्वेद बहाकर बसाया था। गोथिक शैली में सेंट मैरी का वह कैथेड्रल, जिसमें बलूत की लकड़ियों के दरवाजे पर दाहिनी ओर अपनी बाँह टिकाकर खड़ी थी तुम। और तुम्हारे निर्बंध बाल लहरा रहे थे, निर्बंध जो खुले थे, जिनमें कोई बंधन नहीं था। और तुम्हारे निर्बंध बाल लहरा रहे थे उस हवा में जिसमें हिम का शीत। मैंने उससे कहा, तूने बाजी मार ली कि कितनी मुद्दत से मेरी ख्वाहिश थी कि लैंसडाउन के सेंट मैरी चर्च में जाकर बलूत की उस गंध को अनुभव करना है, और उसकी उस बड़ी सी हरी आँख को देर तक निहारना है जो ऑवर के गिरजे की नारंगी छतों को मुँह चिढ़ाती है। उसने अपनी मुस्कुराहट के तरन्नुम में कहा, ठीक है, तुम चले जाना और मुझसे विपरीत दिशा में बाईं ओर खड़े हो जाना। और तब मुझको लगा कि शायद वो गैर मौजूदगी को भी मुझसे बचा ले जाना चाहती थी। और तब मुझे लगा कि शायद वो अपनी गैर मौजूदगी को भी मुझसे बचा ले जाना चाहती थी, जबकि मैं उसकी गैर मौजूदगी को छूने के लिए ही लैंसडाउन जाना चाहता था। मैंने उससे कहा, तुम्हारे खुले हुए बाल जब हवा में लहराते हैं तो सहसा तुम एक बड़ी लड़की सी लगने लगती हो। मैंने उससे कहा, तुम्हारे खुले हुए बाल जब हवा में लहराते हैं तो सहसा तुम एक बड़ी लड़की सी लगने लगती हो। उसने कहा, उप्स, मैं अपना क्लचर तो लैंसडाउन में ही भूल आई। फिर जैसे एक आई विंक के साथ बोली, जब तुम जाओगे तो लेते आना। डार्क ब्राउन कलर की हेयर क्लिप है, ये देखो फोटो। और तब मुझे लगा कि वो शहर ही पहाड़ के बालों में किसी क्लचर की तरह खोसा गया है। काश कि मैं पूरे का पूरा लैंसडाउन ही उसके लिए ले आता। दिल्ली की उमस में इससे बेहतर तोहफा और क्या हो सकता था कि वो अमेज़ॉन का गिफ्ट पैक खोलती और उसमें लैंसडाउन देखकर चौंक जाती। वह वाओ बोलती और उसके होंठ गोल घूमकर छल्ला बन जाते, गर्दन पर मौजूद तिल को छाह में छुपाते हुए। और तब मैंने सोचा कि नमक के शहर से लौट कर आई उस लड़की के होठों पर अभी नमक की कितनी गाढ़ी परत होगी। मैं एक बार उसके खारेपन को अपनी जीभ से चखना चाहता था। उसने कहा, सो डन, तुम मेरा क्लचर लेकर आओगे? और मैंने कहा, हाँ, लेकिन अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो वह क्लचर खो जाएगा, क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में बहुत बातें की जाती हैं वो बहुत जाहिर हो जाती हैं और देर सवेरे चोरी चली जाती हैं, इसलिए यह राज रहे। उसने कहा, ठीक है, और तुम तो किसी को नहीं बताओगे ना? मैंने कहा, मैं तोमाश की तरह अपने मुंह को भींच कर बंद कर लूँगा। तोमाश पता नहीं है मुझे।
मैंने कहा, मैं तोमाश की तरह अपने मुंह को भींचकर बंद कर लूँगा, क्योंकि तोमाश को लगता था अगर उसने कुछ कहा तो उसके मुंह से सोने की कनी चांद के बेसिन में गिर जाएगी और खन्न सी एक धात्विक ध्वनि इंसब्रुक की टैवर्न में खनखनाकर गूंज उठेगी। धात्विक इज मेटालिक। क्योंकि तोमाश को लगता था अगर उसने कुछ कहा तो उसके मुंह से सोने की कनी चांद के बेसिन में गिर जाएगी। सोने की कनी चांदी के बेसिन में गिर जाएगा और खन्न सी एक धात्विक ध्वनि इंसब्रुक की टैवर्न में खनखनाकर गूंज उठेगी। जैसे कि वो क्लचर सोने का बना हो। वैसे ही लड़कियों द्वारा पहने जाने वाले तमाम जेवरों में क्लचर ही मेरा सबसे पसंदीदा जेवर है। मेरा भी। और जब मैंने सुनी उसकी हंसी की चमकीली ध्वनि, जिसका प्रतिबिंब पहाड़ पर किसी नगीने की तरह चमकते उस शहर की शीशे की खिड़कियों पर तैर गया, और मैंने हथेली बढ़ाकर ढांप लिया उस कौन को, ताकि दुनिया की नज़रों से छुपा सकूं उसका वो डार्क ब्राउन क्लचर।